आपने कोन जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोन जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी कोण हैं, समकोण हैं? मीन्स सारे क्या हैं, वो 90 डिग्री के कोण हैं, समकोण बने हुए हैं जो एल की तरह खुलता हो। अब दरवाजा का अगर आप चित्र बनाते हो तो वो भी एल के, अगर दरवाजा को हम लोग खोलते हैं, मान लेते हैं ये उसका घेरा है और इस चीज को अगर इधर से ऐसे करके हम लोग खोल रहे हैं तो वो भी क्या खुलता है, एल की दिशा में ही, एल के ये में ही खुलता है, एल आकृति में ही खुलता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं उसका दोनों साइड एल की आकृति में खुलता है। ठीक है, और टेबल का जो ऊपरी भाग होता है उसके कोनों को देखो तो वो कैसा दिखता है, उसके कोनों को जब हम लोग देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो एल आकार का दिखता है। ये जो दिखता है ये कैसा दिखता है, एल आकार का दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभ्यास का समय, नीचे दिए गए चित्र को देखो और तालिका को पूरा करो। जो कैंची है यहां जो दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों, ये देखना है कोण समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। इसके कहने का ये मतलब हुआ, ये जो आकृति बना रहा है समकोण, समकोण जो है वो एल अक्षर के जैसा बना रहा है। अगर इससे कम हुआ, ये एल अक्षर हो गया, ये जो बना वो एल अक्षर बना, एल अक्षर से कम होगा। मान लेते हैं कि ये जो है थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन गया, तो ये एल अक्षर से कम हो गया। अगर एल अक्षर से ज्यादा, मीन्स कहने का मतलब कि एल अक्षर से ज्यादा का मतलब हो गया ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो ये अगर इसकी आकृति जो बन रही है वो क्या बन रही है, एल अक्षर से कम बन रही है। तो यहां लिखना है समकोण से कम, यहां समकोण से ज्यादा। अगर वो परफेक्टली समकोण बन रही है तो ये हो जाएगा समकोण। तो यही उत्तर आपको करना है। तो आकृति से समझ में आ गया कि किस तरह की आकृति बनेगी। समकोण का मतलब पूरे एल अक्षर, ये हो गया। कम का मतलब हो गया थोड़ा ऐसे बनेगा, लेकिन ज्यादा का मतलब थोड़ा और फैला हुआ होगा, इस तरह का। ठीक है, तीनों अलग अलग है। ये कम वाला हो गया, समकोण के कम, समकोण ये हो गया, समकोण ये हो गया, और ये समकोण का कम हो गया, और ये ज्यादा हो गया। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न है ये। व्यक्ति का जो ये वाला जो है, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये हम लोग चाहे तो एल भी बना सकते हैं, एल का भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहां पर देखकर बताना है कि ये कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है वो कैसा बना रहा है, समकोण। व्यक्ति कैसा बना रहा है, समकोण। ये देखिए एल अक्षर का शेप यहां पर आ रहा है, ये देखिए, ये जो है एल हो गया, एकदम प्योर एल। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। ये भी क्या बन रहा है, समकोण, एल बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पतंग भी क्या, पतंग का भी हो गया। अब आगे कैचर जो बन रहा है ये समकोण से ज्यादा बन रहा है, एल का जो शेप होता है उससे ये क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो ये हो जाएगा यहां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टॉप वाला जो है वो क्या, सूचना पट जो लिखा हुआ है ये भी क्या बन रहा है, समकोण से ज्यादा। ये देखिए, अगर एल आकृति यहां से बनाते हैं तो ये क्या है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो ये हो जाएगा ज्यादा वाले में। ठीक है, यहां से इसका उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सुखमन ने इतने सारे कोनों के साथ यह चित्र बनाया है।
ये जो चित्र बनाया गया है इसमें बहुत सारा कोण बनाया गया है, ठीक है। रंगीन पेंसिल से चित्र के निशान लगाओ। रंगीन पेंसिल से आपको क्या करना है, जो कलरफुल पेंसिल जो होता है, हर कलर का अलग अलग जो रहता है, कलर पेंसिल बोलते हैं, उसी से क्या करना है, इसमें निशान लगाना है। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से, ठीक है। ये याद रखकर इसमें लगाना है। तो समकोण वाला पहले देखते हैं कौन से रंग से लगाना है, काले रंग से। ये देखो, ये जो आकृति बन रही है ये एल, तो ये काला रंग, यहां जो बन रहा है एल मीन्स समकोण, ये काला हो गया। इसके मुंह के पास जो आकृति इस तरह से बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये समकोण हो गया। देखिए यहां जो कपड़ा है यहां पर भी बन रहा है कोण, समकोण। इसके बाद वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से, समकोण से ज्यादा वालों को क्या करना है, हरे रंग से दर्शाना है। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा। यहां पर जो कोण बनेगा ये भी ज्यादा बनेगा। ये कोण यहां भी बन सकता है इस तरह से, तो ये ज्यादा का बनेगा। इस साइड भी बनेगा तो ज्यादा का बनेगा कोण, यहां बनेगा वो भी ज्यादा का बनेगा। देखिए यहां भी बन रहा है, तो ये एल आकृति का है, तो ये समकोण हो गया। इस वाले में यहां देखिए, यहां जो बन रहा है आकृति, ये क्या बन रहा है, समकोण वाला बन रहा है। फिर इधर से अब आगे वो कोण जो समकोण से कम हो, नीले रंग से। देखिए इसकी उंगली के पास जो कोण बन रहा है वो कम बन रहा है, कम का जो है वो बन रहा है। इसके नाक के पास जो कोण बन रहा है ये कैसा बन रहा है, तो ये भी कम का बन रहा है सारे में। इसके उंगली के पास जो कोण बन रहा है वो भी समकोण, वो भी कम का बन रहा है, ठीक है। बाकी सारा आपको निशान लगाना है ढूंढ ढूंढ कर, बहुत सारे जगह पर बन रहा है। अब देखिए यहां जो बन रहा है, इसके बाल के पास यहां बन रहा है, ये बन रहा है, इधर बन रहा है, फिर यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये इधर हो गया। आपको ढूंढना है चारों ओर। कुछ समकोण भी बन रहा है, यहां भी देखिए बहुत सारा बन रहा है, तो आपको निशान लगा लेना है जो छूट जाए। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। नीचे दिखाए गए कोनों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। इस तरह का जो कोण दिया गया है, इससे इसको क्या करना है, अपनी आकृति से कोई कोण बनाना है, ठीक है। और
मतलब कोण ऐसा बनाना है इसको जिसमें चित्र हो, जैसे ये मगरमच्छ का मुंह बना दिया है, ये क्या है, समकोण से कम बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कौन सा बन रहा है, समकोण से कम बन रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर समकोण के बराबर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर एक पुस्तक का अगर हम लोग चित्र बना लेते हैं, ठीक है, अगर ये पुस्तक एक है कोई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो बन रहा है कोण, ये क्या बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये समकोण के बराबर बन रहा है। तो ये लिखेंगे यहां समकोण, अब देखिए इस तरह का कोण बनाना है जो कि एल की आकृति का लग रहा है, मीन्स ये भी समकोण लग रहा है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो इस तरह का है, तो आप चाहो तो इस तरह से ऐसे बना लो, उसके बाद यहाँ पर घर बना लो। तो ये अगर घर का हम लोग चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, समकोण, समकोण। यहां बनाना है तो यहां भी आपको कोई आकृति बना लेनी है इसको देखते हुए। जैसे ये आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो इस शेप का आइसक्रीम रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो किसके आकार का हो जाएगा, ये आकार का हो जाएगा। अगर हम लोग पेंसिल का यहाँ से बनाते हैं तो वहां भी एक कोण बनेगा, इस तरह से पेंसिल हम लोग बनाते हैं तो यहाँ कोण बनेगा। तो इससे सारा बन गया, एक एक चित्र आपको बना लेना है इसी के जैसा। अब देखिए यहाँ गतिविधि बतानी है। एक वर्गाकार कागज लो, वर्गाकार का मतलब होता है जिसका जो चारों भुजा है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, चारों भुजा समान होना चाहिए। अगर ये दो, एक साइड जो है इसका, ये जो एक साइड का जो मान अगर ये स्केल से इसको मापे तो ये जो आए वो अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो इस साइड का भी वही आएगा, इस साइड का भी वही और इस साइड का भी वही। अब क्या करना है, उसे आधा मोड़ लो और फिर उसको क्या करना है, आधा मोड़ लेना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, आधा मोड़ लेना है इस तरह से। उसके बाद उसके एक बार फिर मोड़ कर दबाओ, ये जो है इसको फिर क्या करना है, इधर के साइड, इधर का जो साइड है इसके साइड में बराबर करके उसको एक और बार मोड़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए, मतलब इस तरह से खोलना है कि उसका जो कागज है वो आधा मुड़ जाए, तो इस तरह से। उसके बाद उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो, देखिए इस तरह से। ये वाला जो है, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना, ये वाला जो कोना है इसको क्या करना है, दूसरे वाले कोने से मिला देना है इस तरह से। इस तरह की आपको बना लेनी है, उसको मोड़ मोड़ कर। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेगी जो कि समकोण से कम और समकोण से ज्यादा है और बनाती हैं। देखिए यहां पर इस तरह का मिलेगा आपको, जो समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। यहां जो आकृति बनेगी इस तरह का जो बनेगा, ये जो है एल आकृति एकदम प्रॉपर, तो ये हो जाएगा समकोण। ये जो बनेगा ये समकोण से कम बनेगा, ये जो बनेगा वो समकोण से कम बनेगा, ठीक है। और समकोण से ज्यादा के लिए आपको खोलकर देखना होगा कि समकोण से ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। हर एक कोनों को ढूंढो, मतलब हर एक कोनों को ढूंढना है, उन पर अलग अलग रंगों के निशान लगाओ। जैसे समकोण वाला जो होगा उसको काले रंग से, और कम वाला होगा उसको हरे रंग से, जिस तरह से है अलग अलग रंग से आपको क्या करना है, निशान लगा लेना है। गतिविधि शरीर के साथ कोण, ठीक है, गतिविधि जो है वो शरीर के साथ कोण। कैसे, ये देखो, क्या तुम ये कोण बना सकते हो, ये देखिए इस तरह से बैठकर कोण बना सकते हो। देखिए एक कोण जो बन रहा है यहां बन रहा है,
एक यहाँ बन रहा है, ये सारा समकोण से ज्यादा का कोण बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बैठने के बाद एक तो हाथ के पास हो गया, यहां पर जो बन रहा है वो समकोण बन रहा है, हम लोग को बैठ कर ऐसे करके बनाना है। ठीक है, ये हो गया अपने हाथ से समकोण। ठीक है, आगे अपने पैर से समकोण, अपने पैर से समकोण से कम, मतलब इस तरह से बैठना है कि जो पैर से जो कोण बने वो समकोण से कम बने। अपने हाथ से समकोण से ज्यादा, समकोण तो ऐसे बनता है, ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बन जाएगा। अपने शरीर के से समकोण से ज्यादा कोण, देखिए इस तरह से ये यहां जो बन रहा है वो ज्यादा का बन रहा है, यहां जो है वो कम का भी बन रहा है, समकोण से ज्यादा का। ये देखिए यहां ज्यादा बन रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया तो यहां समकोण बन रहा है, यहां भी समकोण बन रहा है, पैर को ऐसे रखा है तो ये समकोण से ज्यादा हो गया। यहां देखिए यहां भी जो है वो समकोण से क्या है, ज्यादा बन रहा है। ये देखिए यहां जो बन रहा है वो समकोण से क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, ये भी ज्यादा बन रहा है, ये भी ज्यादा बन रहा है। तो इसी तरह से कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। स्टिक ड्राइंग मतलब ये देखिए स्टिक, इस तरह का जो छड़ी वाला ये जो ड्राइंग होता है उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में बना सकते हो। खेलना भी, मतलब खेलने का भी एक तरीका मिल जाएगा आपको और बना भी लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कोन बगीचा, ये कोन वाला बगीचा है। मेरा कोन वाला नाच, मेरा जो है वो कोन वाला नाच मेरा कोन वाला नाच रास्ता दिखाता है। इसका जो कोन वाला जो नाच है वो क्या करता है, रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ, जब वो क्या करती है, जो मधुमक्खी है वो शहद बनाने के लिए क्या देखती है, फूल देखती है, तो दूसरी मधुमक्खियां को बताना चाहती हूँ, जो दूसरी मधुमक्खी होती है उसको वो क्या करती है, ये जो है वो इसको बताती है। ठीक है, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। उन लोगों को बुलाने के लिए क्या करती है, नाचना शुरू कर देती है। मेरा यह नाच सूर्य और फूलों के बीच का कोण दिखाता है। ये यहाँ नाचती है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये नाच रही है। यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है तो यहाँ नाच रही है, यहाँ ये नाच रही है, ये इसको रास्ता दिखा रही है और ये जो है कोण बन रहा है। अब देखिए आगे जो है गतिविधियां, गतिविधि में क्या है, बगीचों में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ, पत्तियों के कोनों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा। आपको क्या करना है, बगीचा में जाना है, पत्तियां लेना है, पत्तियों को रंग से उसको रंग लेना है और अपने जो आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो कॉपी है उस पर छाप लेना है। ठीक है, और ये बताना है कौन सी जो पत्तियां हैं आपने जो कलेक्ट की हैं, जो आपने जमा की हैं, इकट्ठी की हैं, उसको क्या करना है, उसमें बताना है कौन जो है वो समकोण की आकृति का है, कौन समकोण की आकृति से कम है और कौन समकोण की आकृति से क्या है, ज्यादा है। ये आपको गतिविधियों में करना है। मैं एक कटफोड़वा हूं, ये जो है वो क्या करता है, काठ को फोड़ता है, मीन्स कि लकड़ी को फोड़ना इसका काम होता है, वहीं पे ये घोंसला बनाता है। ठीक है, तो मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। इसकी चोंच जो होती है वो बहुत तेज होती है, इसीलिए ये काठ को जो है मीन्स लकड़ी को फोड़ पाता है। ठीक है, अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। अब देखिए ये जो चिड़िया है इसका जो कोण बन रहा है ये समकोण से कम है। अब ये मुंह खोल रही है तब भी एक कोण बन रहा है, तो वो भी क्या है, समकोण से कम है। ये जब ज्यादा मुंह खोल रही है तो ये समकोण बन रहा है। तो यही यहां पर बता रही है रोहिणी और मोहिनी की देखो वो उस चिड़िया को देखो,
तो सारे के चोंच से जो है अलग अलग कोण जो है वो बन रहे हैं। अब देखिए, उन चिड़ियों को ढूंढो, उन चिड़िया को ढूंढना है जिनके चोंच के कोण समकोण से छोटे होते हैं। अब जहां भी आप चिड़िया देखो, जैसे तोता हो गया, बत्तख हो गया, इन सब को देखो और लिखो कि मतलब जो चिड़िया का जो चोंच है वो समकोण से कम है या ज्यादा है। ये देखिए, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोण का निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच कोण सबसे बड़े हैं? ये देखिए, यहां जो शाखा दिया गया है, किसके कोण के जो ये हैं वो सबसे बड़े हैं। अब यहां शाखा दिया गया है तो ये जो है एक कोण बन रहा है, यहां जो है शाखा, यहां जो बन रहा है, ये जो बन रहा है तो ये थोड़ा छोटा है, तो यहां वाला जो है वो बड़ा बन रहा है। ये देखिए, यहां वाला भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यहां जो बनेगा वो छोटा बनेगा। यहां देखिए, यहां जो बनेगा वो भी छोटा बनेगा। फिर यहां है तो ये छोटा बन रहा है, ये भी बड़ा बन रहा है। तो सबसे बड़ा यहां कठफोड़वा वाले के पास क्या बन रहा है? सबसे बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाम में छिपे कोण। देखिए, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? जो नाम का अक्षर है, जैसे ए लिखते हैं तो ए में भी देखिए कितने कोण बन रहे हैं ए में। ये देखिए, यहां पर एक कोण बन रहा है, फिर एक ऊपर से बन रहा है, फिर इधर बन रहा है, इधर बन रहा है और यहां बन रहा है। 1 2 3 4 5। अगर इसको एक में, इसकी गिनती अगर एक में करते हैं तो 3 बनेगा। अगर इसको 2 में गिनती करते हैं, क्योंकि बीच से एक रेखा खींची गई है, तो 5 कोण बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, मेरे नाम में 11 समकोण हैं। इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। ये जो बता रही है, ये जो लड़की है, ये बता रही है कि मेरे नाम में 11 समकोण है। इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम है। अब देखिए, सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण बनाओ। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखना है। उसमें बताना है नाम, समकोण की संख्या, उन कोणों की जो संख्या ज्यादा हो, नाम लिखना है। जैसे सीधी रेखा, ये देखिए, इस लड़की का जो नाम है वो क्या हो गया? सुखमन। देखिए एस यहां पर, इसमें कितनी क्या बन रहा है? कोण जो है वो समकोण 1 2 3 4, 11 समकोण बोल रही है, बन रहा है। तो इस वाले में 4, इस वाले में 2, इस वाले में बन रहा है 4 और इस वाले में 1 बन रहा है, तो ये हो गया 11।
11 क्या बन रहा है, समकोण कहाँ कहाँ बन रहा है, तो इस वाले में 1 2 3 4, ये यहाँ, उसके बाद इसमें 4 बन रहा है, और फिर एक जो बन रहा है यहां बन रहा है, ठीक है, और बाकी जो भी बन रहा है वो कम बन रहा है, ठीक है, बाकी जो कोण बन रहा है वो कम बन रहा है। सीधी रेखा वाले में अगर बनाना हुआ तो हम लोग सन बना सकते हैं, एस, इस तरह से, एस यू एन, सीधी रेखा, समकोण 1 2 3 4, 4 समकोण बनेगा, 6 बनेगा, इसमें भी 2 बन रहा है, इसमें 4, इसमें 2 और इसमें 1 भी नहीं। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा हो, 0, कम हो तो 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए गतिविधि 10, गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो, ठीक है, और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। ये देखिए एक से ऐसे ऐसे रखना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और एक पुस्तक को इस तरह से रखना है कि स्लाइड बन जाए, ठीक है, ढलान बन जाए, ठीक है। अब यही 6 पुस्तक से करो। अब क्या करना है, यही चीज आपको 6 पुस्तक से करना है। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, यहां पर एक बॉल लेना है और उसको यहां से ऐसे लुढ़का देना है। किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी, किस स्लाइड पर कोण छोटा होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए ये बगीचे की 2 स्लाइड है, ठीक है, ये क्या है, बगीचे की क्या है, 2 स्लाइड है, इस तरह से हम लोग इधर से चढ़ते हैं और ये ऐसे लुढ़कते हैं। यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहां भी एक कोण बन रहा है। अब देखिए कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है, तो जो ज्यादा फैलाव जिसका होगा उसका बड़ा होगा। ये वाला कोण जो है, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो 2 वाले का कोण जो है वो बड़ा है। तुम्हारे विचार से छोटे कोण को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों? तो 1 2 3 ये तीसरी या चौथी स्लाइड से यहां लिख सकते हैं, क्योंकि गिरने के जो है वो चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। बदलती आकृतियां, ये जो आकृति हैं ये बदल रही हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए बदलती आकृतियां बनने के लिए जरूरी सामान, माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई, जो इस्तेमाल की हुई है वो उसको आपको लेना है, और साइकिल बल्ब की ट्यूब का एक टुकड़ा इस तरह से, इस तरह का जो टुकड़ा रहता है उसको आपको लेना है। माचिस का काला हिस्सा साफ कर लो, जो काला हिस्सा है जल गया है उसको साफ कर लेना है। ट्यूब को छोटे टुकड़े में काट लो, इस तरह से छोटे छोटे पीस में उसको क्या करना है, काट लेना है। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के 2 हिस्से की ओर से अंदर डालो।
दोनों हिस्सों की ओर से इसको अंदर डालना है, जिधर जिधर से ये कट रहा है, ये देखिए इस तरह से आपको अंदर डालना है। उसके बाद इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियां जोड़ो। इस तरह से और तीलियां जोड़ना है और कैसा बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है। आगे क्या कह रहा है, इस तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृति बनाओ। और ये देखिए ये 4 आकृति, ये 5 वाली, ये 6 वाली आपको क्या करनी है, आकृति बनानी है। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। ये देखिए इसमें कितने कोण हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गए। इसमें कितने बनेंगे, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। इसको उंगली से नीचे की ओर दबाना है। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? तो दबाकर आपको चेक करना है क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आता है या नहीं, पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। ये पता लगाना है और जवाब जो है इस तालिका में लिखना है। इस तरह का आकृति आप बनाए हो तो यहां पर लिखेंगे हाँ। ठीक है, ये हो गया षटकोण। इसको कौन सा कोण बोलते हैं, क्योंकि ये 6 भुजा से बना है तो इस कोण को क्या बोलेंगे, षटकोण। ठीक है, षटकोण। इसको बोलते हैं, ये 5 से बना है तो पंचभुज, पंचभुज। और ये 4 भुजा से बना है तो चतुर्भुज। या वर्ग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो देखने से ये सारा चीज जो समान लग रहा है इसकी भुजाएं, तो वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज। ये हो गया त्रिभुज। 3 ये से बना हुआ, 3 लाइन से बनी हुई भुजा को त्रिभुज बोलते हैं, इस तरह के शेप वाले को। अब आगे देखते हैं, अब दबाने से क्या ये कोण में बदलाव आता है, तो हाँ बदलाव आता है। इसके कोण में भी बदलाव आएगा, लेकिन जो त्रिभुज वाला कोण होगा उसमें जो है बदलाव नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आकृतियां और मीनारे, यहां जो आकृति दी गई है और मीनारे जो दी गई है इसमें देखना है। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज को देखो, त्रिभुज देखना है। देखिए इसमें बहुत सारे त्रिभुज नजर आ रहे हैं, जहां देखो वहीं त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तीन भुजाओं वाला जो बना हुआ है, बहुत सारे इसमें त्रिभुज हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ये सब क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसमें भी क्या है, त्रिभुज दिख रहा है। पहला तो यही दिख रहा है बड़ा सा, ये सब जो है छोटे छोटे इस तरह से त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे, बदलती आकृतियां गतिविधियों से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बदलती आकृतियों
जो भी दिया गया है इससे क्या अनुमान लगा, क्यों ये ऐसा कि त्रिभुज का जो उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि इसमें बल लगने से, देखिए यहां जो है इसमें बल लगने से ऊपर के आकार में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे इसमें बल लगने से मींस उस पर दबाव लगने से उस पर उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसके आकार में परिवर्तन, इसके बाद यहां लिख रही हूं परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके आकार में जो है वो परिवर्तन नहीं होता, इसमें बल लगता है तो इसके आकार में क्या है, परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह मजबूत होता है। इसीलिए इसके कहने का मतलब है कि ये जो है मजबूत हो जाता है, इसीलिए यहां पर ये जो त्रिभुजाकार जो है आकृति बनाई जाती है। अब जो उसके बाद का प्रश्न है, अपने आसपास देखी और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का प्रयोग हुआ हो। तो घर की छतों पर, तो घर की छत, रेलिंग, इस तरह से ऐसे रहता है, ईंट को ऐसे ऐसे रखा जाता है, इस तरह से आकृति वहां पर बनी हुई रहती है ऐसे ऐसे करके रेलिंग के लिए। बिजली के खंभे, ये जो है बिजली के खंभे, तो यहां लिख सकते हैं बिजली के खंभे, बिजली के खंभे, ठीक है। आगे पुलों में त्रिभुज का प्रयोग, त्रिभुज का प्रयोग या पार्क में जो किनारे में इस तरह से अगर चारों ओर घास है तो यहां पर जो ईंट को निकाल कर दिया जाता है तो ऐसे ऐसे करके वहां भी क्या होता है, त्रिभुज का जो आकार है वो दिया जाता है इस तरह से, तो वो भी लिख सकते हो आदि। अब देखो कोण और समय, कोण और समय के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे।